नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। टकटकी लगाई बैठी है बिहार की जनता भी और देश की जनता भी, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी राजनीति पर देश की नजरें होती हैं। तो 14 नवंबर का दिन बड़ा अहम होने वाला है, लेकिन असली खेल क्या 14 नवंबर के बाद होगा? क्या इंडिया गठबंधन में अब तक की सबसे बड़ी दरार पड़ने जा रही है? और ये झटका कोई और नहीं बल्कि वो शख्स तेजस्वी को देंगे जिनसे वादा किया गया है कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर हमारी सरकार आती है तो। मैं बात कर रही हूं मुकेश सहनी की, जिनको लेकर पिछले काफी वक्त से ये खबरें आ रही हैं कि वो नाराज चल रही हैं इंडिया गठबंधन से और उनके कुछ फैसलों से। अब देखिए, ये जो राजनीति होती है ना, ये अनिश्चितता का खेल होता है। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गजों के संपर्क में है मुकेश सहनी, और ये दिग्गज एनडीए से जुड़े हुए हैं। अब कितनी वास्तविकता है, कितनी इसमें काल्पनिक चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, ये और विस्तार से और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई मुकेश सहनी नाराज हैं भी? क्योंकि उनका ट्वीट आ गया, उन्होंने कहा अरे अरे ओ दिल जलो, पहले फेज की वोटिंग हुई है, उसके बाद से ये माहौल बनाना बंद कर दो और मैंने कसम खा रखी है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा और भाजपा को पटखनी दूंगा। तो मुकेश सहनी ने ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए ट्वीट किया है? वाकई में वो नाराज थे या फिर ऐसा कुछ नहीं है? समझते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं, थोड़ा सा बताइए भी दर्शकों को कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। असली खेल 14 को होगा या 14 के बाद होगा? जवाब दूं से पहले 4 सवाल पूछ लेता हूं। क्या मुकेश सहनी या तेजस्वी दोनों एक साथ मिलकर जनसभा करते हुए नजर आए? क्या इस बार वो हेलीकॉप्टर से मछली वाली तस्वीर आई लटकती हुई? तीसरा सवाल, क्या यह सच नहीं है कि मुकेश सहनी चुनाव से पहले जब सीट बंटवारे की बात चल रही थी तो एनडीए के नेताओं के संपर्क में थे, उनको उप मुख्यमंत्री पद का वास्ता देकर रोका गया, अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया हड़बड़ी में कि ये हमारे उप मुख्यमंत्री होंगे? क्या यह सही नहीं है कि उनका जो अपना भाई जो गौड़ा बौराम से चुनाव लड़ रहा था, उसको अंतिम समय में वोटिंग के 2 दिन पहले विड्रॉ करना पड़ा? क्या यह सच नहीं है कि मुकेश सहनी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया? क्या यह सच नहीं है कि 60 सीट मांग रहे थे, 60 क्या 6 सीट पे आज लड़ रहे हैं, आगे का 0 हटा दिया, 8 सीट मिला इनको। एक जगह इनके भाई ने नामांकन वापस लिया और एक जगह कैंसिल हो गया। तो पिछली बार एनडीए के साथ रहकर 6 सीट जीतने वाले इस बार सिर्फ 6 सीट पे लड़ रहे हैं। अभी चूंकि चुनाव है, पता है कि अगर खुलकर नाराजगी व्यक्त करेंगे तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए दिन भर अफवाह जब फैलता रहा और इनकी पूर्वी चंपारण में मधुबन एक जगह है, रैली कैंसिल कर दी इन्होंने। तेजस्वी के साथ वो रैली होनी थी, आखिरी दिन का प्रचार था, आखिरी रैली थी कि दोनों ज्वाइंट रहेंगे तो एक अच्छा मैसेज आएगा। वो रैली कैंसिल हो गई। दिन भर मीडिया में खबरें चलती रही कि मुकेश सहनी नाराज हैं। रात को 9:20 पे मुकेश सहनी एक ट्वीट करते हैं कि दिल जलो, मैं नाराज नहीं हूं, मछली भात की पार्टी होगी। दिन भर क्या कर रहे थे? ऐसे तो मुकेश सहनी चुनाव के बीच में यह भी कह चुके हैं कि महागठबंधन की सेहत नासाज है और डॉक्टर को दिखाने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। यह अच्छा बयान था? जब कुछ है ही नहीं तो फिर यह बोलने की जरूरत क्या है? और मैं बार बार नमता आपको बोलता हूं, धुआं वहीं से उठता है जहां अंदर आग होती है। यूं ही कोई अफवाह नहीं फैलाता। आज कोई कम्युनिस्ट पार्टियों के बारे में क्यों नहीं कह रहा कि वो इधर से उधर जा सकते हैं? क्यों नहीं कह रहा है? वो भी तो सहयोगी हैं। लेकिन मुकेश सहनी महागठबंधन की कमजोर कड़ी और कई ऐसी घटनाएं जो मैंने आपको गिनाया, इसलिए अफवाह है। और जहां तक एनडीए के वरिष्ठ नेता के संपर्क में होने की बात है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जेडीयू के एक बड़े नेता के साथ इनकी परसों फोन पे बातचीत हुई। अभी नाम लेना उचित नहीं होगा, देखते जाइए। 14 नवंबर में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, अभी तो सीट जीतनी है, इसलिए जो भी हो जाए 14 नवंबर के बाद परिस्थितियां फैसला करें कि मुकेश सहनी कहां रहेंगे, इधर या उधर, क्योंकि वो दोनों तरफ रह चुके हैं और चुनाव में 2 चुनाव कभी एक पार्टी के साथ नहीं लड़ते। वो ये उनका रिकॉर्ड है। एक बार एनडीए के साथ लड़ते तो एक बार आरजेडी के साथ लड़ते हैं। देखिए अभी तो मतलब नाराजगी वाली खबरें
जब भी आई या तो उनको तुरंत उनको कंट्रोल कर लेना चाहिए था, उन्होंने इंतजार किया कि बिहार की सियासी फिजा में पहले ये खबरें जाए, तो ये तो दबाव वाली पॉलिटिक्स हुई ना फिर। मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जब सारी सीटों पे समझौता हो गया तो दो ऐसी सीट थी जिसमें आरजेडी या सहनी दोनों की पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे। तय यह हुआ था कि एक जगह पे सहनी अपना विड्रॉ करेंगे, एक जगह पे आरजेडी अपना विड्रॉ करेगा। आरजेडी ने विड्रॉ नहीं किया, दोनों जगहों पर आरजेडी के उम्मीदवार रहे। एक जगह पे अपने खुद के भाई की सीट सहनी ने विड्रॉ कर लिया, तो उनको बड़ा बढ़िया लगा होगा इस बात को लेकर। अच्छा तो नहीं लगा होगा ना। अब कौन से भाई की बात कर रहे हैं? अपना भाई संतोष सहनी गौड़ा बोराम सीट से लड़ रहा है। और जो वीवीआईपी वाले हैं वो भी तो सहनी है, वो भी तो भाई है मुकेश सहनी के। नहीं, वो तो दूसरी पार्टी है, वो ये भाई तो डबल भी वी है ना वैसे इनके। हाँ, वो डबल वी वाले आईपी हैं और ये सिंगल वी वाले आईपी इनकी अच्छा। जो पार्टी है। अच्छा, तो उन्होंने इनका withdraw जो किया। इनका जो अपना भाई है संतोष सहनी गौड़ा बोराम की सीट से लड़ रहा था, वहां आरजेडी ने सिंबल दिया, और सिंबल देने वाला कोई और नहीं था, लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दिया एक मुस्लिम उम्मीदवार को, वो लड़ता रहा। अंत में वोटिंग के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजबूरी में सहनी ने कहा कि मेरा भाई अब नहीं लड़ेगा। तो ये बात मुकेश सहनी को अच्छी लगी होगी, आप अपने अंदाज बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब तो क्या नाराजगी और क्या होती है कि सामने आके कह दे कि अब हम नाराज हैं। कोई भी राजनीतिक ऐसा नहीं करेगा, परिस्थितियां बताती हैं कि अनकंफर्टेबल हैं या नहीं है। मतलब कि मुकेश सहनी ऑप्शन बी की तलाश कर रहे हैं, इतना श्योर है? वो मजबूरी में यहां है, अनिच्छा से हैं, मतलब कि समझिए ना कि बार बार उनको मनाना पड़ रहा है। बीच चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव कह रहे कि ये हमारे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, सब कुछ ठीक था, तो बीच चुनाव में क्यों, क्या जरूरी था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? सहनी जा रहे थे, उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर देकर रोका गया है, यह सच्चाई है। और मैं एक बात और आपको बताता हूं, जैसे चुनाव प्रचार खत्म होता है ना, तो फिर शुरू होता है अफवाहों का दौर। एक अफवाह और बिहार में चल रही थी। वो अफवाह क्या फैलाई गई पता है? कि जो जेडीयू के समर्थक हैं वो बीजेपी उम्मीदवारों को वोट नहीं दे रहे हैं, या फिर चिराग पासवान के उम्मीदवारों को वोट नहीं दे रहे हैं। ये फैलाने वाले कौन थे? वो सारे ट्विटर अकाउंट सब चेक किए, सब आरजेडी के सपोर्टर, आरजेडी लवर आजकल कहा जाता है, सपोर्टर नहीं कहा जाता है। बेटवा हमार आरजेडी के लवर बा, यही बोलते हैं वहां। तो वो सर बताइए, नीतीश कुमार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो जीत रहे हैं, जब चिराग पासवान के सपोर्टर और बीजेपी के समर्थक उनको खुल के वोट दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जेडीयू के समर्थक इतने बेवकूफ हैं कि वो नहीं देंगे एनडीए के कैंडिडेट को? ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहबाजी है, और शुद्ध रूप से चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जानबूझकर यह फैलाई गई है। ठीक है, चलिए ठीक है। देखने वाली बात यह होगी कि बागी तेवर अब देखिए दबी जुबान में तो दिखने लगे हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा कि आगे आकर तो कोई ढोल बजाकर नहीं कहेगा कि मैं नाराज हूं, मैं नाराज हूं, मैं नाराज हूं। वो भी ऐसे वक्त में जब अभी बिहार चुनाव चल रहा है और अभी मुकेश सहनी के पाले में गेंद है, इधर भी दबाव बना सकते हैं, उधर भी ऑप्शन खुला हो सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि 14 नवंबर के बाद क्या होता है। इंतजार कीजिए, आप भी, हम भी कर रहे हैं। अपडेट्स जो भी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया पंकज जी, मुस्कुराहट के साथ ही शुरू किया था, मुस्कुराहट के साथ ही खत्म करते हैं। बाकी आप इस चर्चा पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।